हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं, सहायिकाओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, आज के लिए बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र सेविका, सहायिका, मानदेय, पोषाहार, पोषण ट्रैकर, ऑनलाइन ऑफलाइन काम, आईसीडीएस से कोई लेटर, किसी प्रकार की समीक्षात्मक बैठक, आईसीडीएस डीपीओ के संबंध में उनके कार्यालय से कोई लेटर, जिलाधिकारी के संबंध में कोई जानकारी या फिर मानदेय, गोदभराई, अन्नप्राशन, मोबाइल रिचार्ज के संबंध में कोई जानकारी, इसके रिलेटेड आज की जो खबर है उसके लिए हम आपको बिहार आंगनबाड़ी के संबंध में दो खबरों को दिखाने जा रहे हैं। पहली खबर जो है वो एक परियोजना में जो है वो सीडीपीओ के ऊपर स्पष्टीकरण निकला है, क्योंकि उसके परियोजना में अच्छे तरीके से काम नहीं होता। दूसरी खबर जो है वो एक तरीके से आंगनबाड़ी केंद्र जांच के संबंध में। दोनों खबर को हम आगे दिखाते हैं। चलिए चलते हैं खबर की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, बक्सर जिले की आज की खबर है। पहली खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में आपको जो है दो खबर बिहार आंगनबाड़ी के संबंध में देखने को मिलेगा। तो पहली खबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। शीर्षक है कि कार्य में लापरवाही पर सीडीपीओ से स्पष्टीकरण जो है वो पूछा गया है। सिर्फ सेविका सहायिका भी नहीं, अधिकारी के ऊपर भी अधिकारी होते हैं। तो उन अधिकारियों के द्वारा जो अपने छोटे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाती है अगर टारगेट या काम सही तरीके से उनके परियोजना में, उनके अधिकार क्षेत्र में पूरा नहीं हुआ। तो लिखा गया, प्रखंड आकांक्षी कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा में बैठक में डीएम अंशुल अग्रवाल ने कलेक्टर सभागार में की। आईसीडीएस से संबंधित इंडिकेटर, टीएचआर वितरण योजनाओं की जानकारी की समीक्षा की। इसमें सामने आया कि तीनों योजनाओं में प्रगति कम रहने पर रत्ना कुमारी सीडीपीओ ब्रह्मपुर से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही ब्रह्मपुर सीडीपीओ को निर्देश दिया गया कि एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर 100% सुनिश्चित करते हुए पोषण ट्रैकर पोर्टल पर एंट्री कराना सुनिश्चित करेगी। शिक्षा विभाग से संबंधित चक्की प्रखंड इंडिकेटर की समीक्षा की गई। साथ में शिक्षा विभाग के संबंध में यू डैश पोर्टल पर जो एंट्री की जा रही है उसकी भी समीक्षा की गई। मेन पॉइंट पर हम आते हैं। यहाँ पर देखिए, अधिकारी पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि काम सही तरीके से वो होना चाहिए, चाहे वो किसी भी विभाग का हो। इसको लेकर उन्होंने एक सीडीपीओ को, रत्ना कुमार जिनका नाम है, उनको जो स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया कि आखिर क्या कारण है कि आपके परियोजना में इस तरह का काम हो रहा है या काम की प्रगति काफ़ी धीमी है। तो ये पहली खबर थी। चलिए दूसरी खबर ही मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दूसरी खबर जो है पोषण भी पढ़ाई भी के संबंध में है। कुर्सा कांटा में 80 सेविकाओं के लिए प्रशिक्षण शुरू हुआ। सभी जगहों पर जो है वो 3 दिवसीय जो है गैर आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है और यहाँ पर ईसीसी के संबंध में ट्रेनिंग भी दी जा रही है। लिखा गया, प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थित सभा भवन में गुरुवार को पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत सेक्टर 3 और सेक्टर 4 के सेविकाओं को 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें 80 सेविका भाग ले रही है। प्रशिक्षक एलएस दीपा कुमारी व एलएस सत्यमगंज ने कहा कि बच्चों को पोषण के साथ पढ़ाई जरूरी है। उन्होंने माँ और बच्चों के पोषण को जरूरी बताते हुए कहा कि बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष से कम आयु में होता है। इस दौरान बच्चों को उचित पोषण व शिक्षा मिले तो उनके जीवन में विकास की संभावनाओं में अपार वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा संतुलित आहार, बच्चों के फलों और सब्जियों का अत्यधिक सेवन के साथ साथ वो आदतें विकसित कराना जरूरी है जिससे उनके भविष्य में फायदा, उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। इसको लेकर जो है समय पर आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करने के साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। मौके पर कार्यपालक सहायक, एलडीसी और कई अधिकारी पदाधिकारी मौजूद थे। तो ये दूसरी खबर थी। उम्मीद करें दोनों खबरों से आपको जानकारी मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।